जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम किसके नाम पे है? तो इस देश का नाम भारतवर्ष जो है ये उन्हीं भरत जी महाराज के नाम पे है, जिन भरत जी की चर्चा हमने अपने पिछले 2 शॉर्ट्स में की। एक में तो वो भरत जी जिनको तप के लिए हिरण की आसक्ति हो गई और दूसरी देह में वो हिरण के रूप में अवतरित हुए। तीसरे रूप में जब भरत जी का पुनः जन्म हुआ तो इस बार उन्होंने सोचा कि अब तो इस दुनिया से छुटकारा तभी पाया जा सकता है जब जड़ बन जाओ। तो वो जड़ बन गए। जड़ अतार्थ मूकदर्शी बन गए। अतार्थ जिन्होंने कह दिया कि ना तो हमें कुछ सुनते हैं ना हमें किसी चीज़ का ज्ञान है, तो मूक बन गए। जड़ की भांति यहाँ वहाँ वनों में विचरण करने लगे, परंतु थे तो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। एक बार उनके देश के राजा रहुगण जी जब पालकी में बैठ के कपिल मुनि के पास ज्ञान उपार्जन के लिए जा रहे थे तो उनके एक कहार अस्वस्थ हो गए। तो राजा रहुगण ने भरत जी को, जड़ भरत जी को अपनी पालकी में कहार के रूप में खड़े कर दिया। और जब कहार बन गए जड़ भरत जी तो रहुगण ने कुछ उनका अपमान करने की चेष्टा की। तो आज जो रहुगण के बीच और भरत जी महाराज के बीच में संवाद हुआ है वो बड़ा अद्भुत संवाद हुआ है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो जड़ भरत रहुगण के बीच का संवाद बड़ा ब्रह्म ज्ञानी और भागवत जी में बड़ा विस्तार से बताया गया है। भाव कहने का बस यही है कि त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान ये तीनों भरत जी महाराज में थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये देश भारतवर्ष कहलाया। भारत नाम इस देश का है। तो 3 भरत जी की कथा तो हमने यहाँ श्रवण की, और चौथे भरत जी को तो आप सब जानते हैं, जो राम जी के भाई त्रेता युग के में जब माता कैकेयी के यहाँ जन्म लिया, जिन भरत जी महाराज ने, वो चौथे भरत जी हैं। तो 4 भरत इस देश में हुए, जिनके नाम पे ये 4 भरत जी के नाम पे भारतवर्ष हमारे देश का नाम है। क्योंकि जिस महापुरुष ने मोह से मुक्ति पाई ना, मोह से मुक्ति पाई, आत्मज्ञान तभी प्रस्फुटित हुआ जब तपस्या की और मोह से मुक्ति पाई, तभी तो भारतवर्ष कहलाया। तो बड़ी अद्भुत संरचना है श्रीमद् भागवत में। शुकदेव मुनि ने ये ज्ञान आज परीक्षित जी को दिया है। तो अगले वृतांत में पुनः किसी अगली वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।